गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति के चित्त की पहली 3 अवस्थाएं जो विषय आसक्तियों से भरपूर होती हैं, उसमें व्यक्ति के चित्त में जो चिंतन चलता रहता है वो विषयों से संबंधित चिंतन चलता रहता है। पहले 3 चित्त, मूढ़, विक्षिप्त। चित्त समझ नहीं आया। तुम्हारी मां कह रही है चित्त समझ नहीं आया, चित्त को दोबारा समझाओ। बताता हूं। 2 तरह की अनुभूति होती हैं। एक अनुभूति बाह्य अनुभूति है, जिनके कारण तरह तरह के आकर्षण पैदा होते हैं। पैसे से लगाव, अगर ये कहा जाए पैसे से लगाव मत करिए तो आदमी अड़ करके खड़ा हो जाता है कि पैसे के बगैर काम नहीं चलता। संसार का कार्य पैसे के बगैर नहीं चलता, अड़ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका आकर्षण पैसे में है। आकर्षण माने प्रभावित करने वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिससे आप प्रभावित हो, वो आकर्षण है। पैसे को देख करके व्यक्ति अनायास उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। रूप को देख करके वासना जगती है और उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। अपनी संतान को देख करके उसके प्रति जो आसक्ति, अपनापन जगता है, उसकी तरफ व्यक्ति खिंचा चला जाता है। ये बाह्य अवस्था है। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो और पूछ सकते हैं। और बताने के लिए यह है, जब पैसे के प्रति आकर्षण होता है तो व्यक्ति का जीवन हर सेकंड उसके ऊपर उसी की इच्छा सवार रहती है। पैसे की इच्छा ही उसके ऊपर हर वक्त सवार रहती है। ऐसे व्यक्ति को संसार में पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता और उसी पर अपनी जान छिड़कता रहता है। यही नहीं, अगर वो खर्च करना पड़े तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसको सहना पड़ता है। तीन अवस्थाओं की बात की है। मैं फिर से कहता हूं, अगर अब भी समझ नहीं आया है तो और बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति
जिसका धन से लगाव हो गया, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पहले एक बात और बताता हूं। लेन देन का जो साधन है संसार में, आपने मेहनत की, उसे कैसे तोला जाए और उसका कैसे बदला चुकाया जाए, इसलिए उस कार्य का मूल्य बना लिया, मूल्य, और उसे पैसे के रूप में बना लिया। आदमी को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अपनी सारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, आदमी की कोई एक विशेषता हो सकती है, उस एक विशेषता से कैसे अपनी पूर्ति करे, सब तरह की, इसलिए धन की आवश्यकता पड़ती है। ईमानदारी और सच्चाई तो यह है कि आदमी अपने सब काम स्वयं करता है। आदमी अपने सारे काम स्वयं करता है, करना चाहिए। अगर वो दूसरे से करा रहा है तो ऋणी होता है। परंतु ये पैसा एक ऐसी चीज बीच में आई है, आई तो अच्छाई के लिए थी, परंतु दुरुपयोग करने के कारण, कल आपको बताया था, विषयांतर हो जाएगा। इसलिए पैसा केवल लेन देन की वस्तु है, संतुलन बनाने की वस्तु है। अब जरा सोचिए, आपके परिवार का कोई परिजन बीमार है और आप परिवार के मुखिया हैं, पैसे से आपको लगाव है। अगर उसके स्वास्थ्य के लिए आपने खर्च नहीं किया, पैसा तो बच जाएगा पर आपका परिवारीजन नहीं बचेगा। इसलिए उस संतुलन को बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। यहां पर एक बात कहूंगा, मैंने अभी कहा 3 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये संसार के साथ जुड़ी हैं। जरा गहराई के साथ सुनेंगे। संसार से व्यक्ति लेना तो चाहता है पर देना नहीं चाहता। एक पलड़े में बट्टा रखा और सामान उतना नहीं रखा तो संतुलन नहीं बनेगा, पलड़ा ऊपर नीचे रहेगा। लेन और देन का क्रम पूरा होना चाहिए। अंदर से सुनना बात को, लेन और देन का क्रम पूरा होना चाहिए। ये तीनों अवस्थाएं क्या हैं? ईश्वरीय अनुशासन को तोड़ना और मन के अनुशासन में बंधना। यही अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त हैं। यही 3 अवस्थाएं हैं जो संसार से हमको प्राप्त होती हैं। अब मैं इस बात को रोक करके जो कल मैंने आपको बताया था, आज फिर उसका जिक्र करता हूं, फिर आपको चित्त समझ आएगा चित्त क्या है। मैंने कहा था इंसान केवल एक है और वो है इंसानियत। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई,
ना भारत, ना चीन, ना पाकिस्तान, ना कोई नहीं है। सब एक है। धरती एक है, वायु एक है, सूर्य एक है, आकाश एक है। तो विचार एक क्यों नहीं? जब इंसान की बनावट एक है, इंसान के अंदर क्रियाशील होने वाली चेतना एक है, सब जीवों में क्रियाशील होने वाली चेतना एक है, तो हम अलग अलग कैसे? ये बताया गया, ये तो सब कर्मों का खेल है। 84 लाख योनियां सब कर्मों का खेल है। मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान की योनि में आकर के अपनी योनि को छोड़ करके ये जीव सबका मनमाना प्रयोग करता है कि नहीं करता है? किसी को मार दे, किसी को खा जाए। जैसे मैं अभी कहूं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। सब जानवर, यहां तक के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी मार करके खा गए। अब बताइए, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? प्राकृतिक संतुलन, जी बेटा, ये विचार की असमानता ही है। हमने केवल अपने जीभ के रस के लिए और अपने पेट को भरने के लिए भक्षण किया, तो असंतुलन पैदा होगा या नहीं होगा? जी योगेश, अब मैं एक बात और कहना चाहूं तो आपको शायद ठीक लगे। आप हिंदू हैं तो यही चाहते हैं कि हिंदू के अलावा इस दुनिया में कोई ना रहे। मैंने कहा ये सब एक विचारधारा है। जो जिस विचारधारा में जन्म ले गया वो उसी में ढल जाता है, और स्थिति कहां तक फैल जाती है? एक दूसरे की जान लेने के लिए आमादा रहता है। स्थिति यहां तक चली जाती है। सामाजिक संतुलन कैसे बने? यही स्थिति जब परिवार में पैदा हो जाती है, चलिए देश की बात को तो हम, बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की बात है, उसको नकार सकते हैं, परंतु घर को कैसे नकारोगे? घर में भी मतभेद है। देखिए, यहां दो बात समझ लीजिए। एक तो समझिए कि व्यक्ति व्यक्ति को समझे, व्यक्ति व्यक्ति को समझे, और एक बात यह है व्यक्ति अपने आप को समझे। जब व्यक्ति अपने आप को समझता है तो तीन अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। ये पहली तीन अवस्थाएं, जब अपने आप को समझता है, अर्थात उसकी चेतना अपने पर यानी कि स्वार्थ पर तो काम कर रही है, पर किसी की दिक्कत, किसी की मुसीबत, किसी का दुख नहीं समझ पा रही, स्वार्थ को समझ रही है। उस स्थिति से उबारने के लिए
मानसिक संतुलन को बनाने के लिए, आंतरिक स्थिति को जागृत करने के लिए, चेतना के दुख और आवश्यकताओं को समझे, उसके लिए भगवान ने दूसरी शक्ति हमें चित्त दी है, चित्त दी है। जी योगेश, पहले अपने आप को समझे। क्या समझे? अपने दुख से दूसरे के दुख को समझे। भगवान ने ये पीड़ाएं इसलिए इंसान को दी है कि उससे उसे अनुभूति होती है। बेटा, रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। जो मैं बोल रहा हूं इससे अनुभूति नहीं होती है, इससे जागृति आती है, जागृति। जो मैं अभी बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, इससे जागृति आती है। जब आप में जागृति आएगी और आप स्वयं अपने आप अनुभव करेंगे तो उसे स्व अनुभूति कहते हैं। परिवर्तन यहीं से आता है और इसी अवस्था को एकाग्रता कहते हैं। जब ये होती है तो हमारा चिंतन काम करता है, हमारी चेतना, अपनी चेतना काम करती है। वो बाहर से नहीं, अंदर से करती है। जब अंदर से चेतना काम करने लग जाए, अगर आप औरत हैं तो औरत होकर के ये सोचिए, अगर मैं आदमी होती तो एक पुरुष अपनी महिला से क्या चाहता? एक पुरुष अपनी महिला से क्या चाहता? ऐसे ही पुरुष ये सोचे, अगर मैं स्त्री होती तो मैं अपने पुरुष से क्या चाहती। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें। उसी सोच से बनता है संतुलन। किससे बनता है? चेतना से। और चेतना जहां काम करती है उसको कहते हैं चित्त, उसको कहते हैं चित्त। बेटा योगेश, आज की जो पीड़ा है, शायद मेरे शब्द आपको अच्छे लगे। आज कोई कमी नहीं है इंसान के पास में। बाह्य संसार सुख सुविधाओं से पटा पड़ा है, आप कितनी ले लीजिए और इतने कम खर्चे में आपको मिल जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। जिन सुखों को आप लेते हैं, अगर वो साधन आपको बनाने पड़ते तो शायद जितने का आप खरीद लेते हैं उससे 10 गुना पैसा खर्च करते अगर खुद बनाते तो। और फिर इन साधनों को बनाने में ही लगे रहते, उनका उपयोग नहीं कर पाते। अब कितना अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और ढेर सारा साधन खरीद लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं और ढेर सारा साधन खरीद लेते हैं। एक बात कह दूं, उचित मूल्य नहीं चुकाया जाता। उचित मूल्य नहीं चुकाया जाता। अब यहां भी समझेंगे,
एक किसान जमीन से अनाज पैदा करने के लिए लगभग 1 फुट जमीन में हल चलाता है। सोचिए 1 बीघे का खेत जोतने के लिए पैरों से उसे कितना चलना पड़ता है, उसे कितना चलना पड़ता है, शायद 10 किलोमीटर चल जाता होगा। और जो मेहनत है वो अलग है। अब यहां मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बेटा जवाब देना सब। खेत को ट्रैक्टर साधन जोते और उसी को व्यक्ति हाथ से जोते, दोनों में कोई अंतर होगा क्या? देखो कोई अंतर होगा क्या? तुम्हारी मां कह रही है एक में अपनी मेहनत लगी है और दूसरे में पैसा लगा है। आज आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है, ढेर सारा पैसा पाता है और ढेर सारे पैसे से ट्रैक्टर वाला केवल पैसे के लिए ट्रैक्टर चलाता है, वो भी थोड़ा सा पैसा लेकर के ढेर सारा काम कर जाता है साधन के द्वारा। वो खुद नहीं करता है, साधन करता है। वो तो केवल साधन को चलाने का काम करता है। बेटा संवेदना कहां जगेगी? संवेदना कहां जगेगी? तुम्हारी मां कह रही है जहां अपनी मेहनत लगी होगी, पैसा लगा होगा तो संवेदना नहीं होगी। वो तो एक आकर्षण है, पैसे का तो एक आकर्षण है, परंतु संवेदना का जो जुड़ाव है वो हमारी चेतना से है। योगेश अभी लिख रहे थे पीड़ा की बात। तो योगेश आज की जो बीमारी है, पीड़ा है, उस पीड़ा का नाम है आस्था संकट। उस पीड़ा का नाम है आस्था संकट। अब मना करो कि आस्था संकट हम नहीं जानते। आस्था संकट को आप कह सकते हैं हम नहीं जानते। जानते हैं तो बताइए। बोलो बेटा, आस्था संकट के बारे में बताइए। हां बेटा, मेहनत से साधन मिला है। सविता बिल्कुल ठीक से कह रही है। अब मुझे जरा बता, ये साधन तुम्हारे पास पैसा है और खुद बनाना पड़े। बेटा एक माचिस में 50-60 तिल्ली होती है, शायद 1 रुपए की आती है एक माचिस। अगर मैं 10 रुपए आपको दूं और ये कहूं कि अपने हाथ से बना करके दिखाओ,
तो जैसी सजी धजी माचिस आपको मिल जाती है 2 पैसे की एक तिल्ली, आप एक तिल्ली कितने रुपए में बनाएंगे? और बनाने वाला भी इसको बना रहा है तो वो अपने हाथ से नहीं बना रहा है, उसने भी साधन लगाए हुए हैं, बने हुए के बनाने के साधन उसने भी लगाए हुए हैं। सविता दूर तक सोच बेटा। ललिता, आस्था संकट अविश्वास को नहीं कहते हैं, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। मैंने कहा है मूल्य चुकाया जाए, मूल्य चुकाया जाए। आस्था संकट का कुछ प्रतीकात्मक बताने का प्रयास करूंगा, केवल प्रतीकात्मक मैंने कहा है। साक्षात तो वो होगा जो तुम्हारे ऊपर काम करे। मुझे एक बात बताओ, दोबारा बोल रहा हूं, इसको रोक करके फिर से बोल रहा हूं। मैंने आपको समझाया था, पहली चीज है विश्वास, जो इंद्रियों से लड़कर के पैदा होता है। दूसरी चीज है श्रद्धा, जहां भाव जागृत होता है, ये भाव से होता है। और तीसरी चीज है आस्था, पकी हुई भावना, स्थिरता। एक मां बाप अपने बच्चे को जो पालते हैं, उसमें अपनी जिंदगी का रस निचोड़ते हैं। बोलो बेटा, मां बाप अपने बच्चों में अपनी जिंदगी का रस निचोड़ते हैं। आस्था संकट होने के कारण संतान उसका दुरुपयोग करके पतली गली से निकल जाते हैं, उसका मूल्य नहीं चुकाते। ये है आस्था संकट। बोलो बेटा, मेरी बात कुछ समझ आई हो तो बताओ। इसको कहते हैं आस्था संकट। अब निचोड़ पर आना है, बोलो। मुझे एक बात बताएं, लोभ से लोभ जगता है कि नहीं? क्रोध से क्रोध जगता है कि नहीं? काम से कामना जगती है कि नहीं? जिस किसी को मतलब निकालना होता है, अपने दुर्गुण की बात कह रहा हूं बेटा, वो अपने दुर्गुण का प्रयोग दूसरे पर करता है, कमजोरी होने के कारण वो उसमें आ जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है, यानी कि वो ही चीज उसके अंदर भी जग जाती है। चेतना से चेतना नहीं जग रही। हाँ, अच्छी बात है ललिता, बताऊंगा। मैंने अभी कहा है लोभ से लोभ जगता है कि नहीं? जिसके अंदर जो चीज जग रही है, भोग से भोग, विलास से विलास, वासना से वासना, कामना से कामना, ये जगते हैं कि नहीं जगते? तो चेतना से चेतना क्यों नहीं जगती?
यही आस्था संकट है। और बेटा तब तक नहीं होगा जब तक चित्त क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त है। लाडली बेटी बताऊंगा बेटा, मेरी एक बात सब मान जाए तो काम बन जाए। मेरी एक बात को सब मान जाए तो काम बन जाए, और वो बात ये मानने की कह रहा हूं, ऐसा कौन सा आदमी है सामने स्वादिष्ट भोजन को देख करके और ये कहे ये मेरा नहीं है, और अपने मन में उसकी इच्छा प्रकट ना करे, उसे कोई असर ही ना हो उसका, क्योंकि मेरा ये हक नहीं है। बोलो बेटा मेरी बात कितनी समझ आई? अब एक बात और कह रहा हूं बेटा, मुझे गलत शब्द प्रयोग करने पड़ रहा है, उसके लिए मैं पहले सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा हूं। जो वासना से ग्रस्त है वो अपनी आंख से मां, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में नहीं देखता है, कामुकता के रूप में देखता है, बाहर से दिखावा करता है। ललिता बोल बेटा बोल, और समझना चाहती है और समझाऊंगा। ये जब गुण तुम्हारी चेतना पर काम करने लग जाएंगे तो तुम्हारा चित्त जग जाएगा, अभी मन जगा हुआ है। दोनों की बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अभी तुम्हारा भोगों के कारण मन जगा हुआ है। एक बात बताऊं बेटा, वो ये बता रहा हूं, जब आपका चित्त जगने लग जाएगा। हां ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है। चेतना का प्रभाव चेतना पर नहीं पड़ रहा, इसलिए आस्था संकट है। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर अपनी वृत्ति को बदलना है, अगर आपको अपनी वृत्ति को बदलना है तो सबके अंदर आत्मा है। बेटा ललिता तू जिससे हृदय से प्यार करती है, क्या उसकी किसी आवश्यकता को महसूस नहीं करती है? जो कहना ना पड़े। दोबारा बोलता हूं बेटा, सर्दी अब आनी शुरू हुई है, तो सर्दी से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रकृति ने, देखिए ये ईश्वर अनुशासन है, प्रकृति ने अपना संसार बसाया है,
अपने संसार को सुरक्षित करने के लिए उसने मौसम के अनुसार तरह तरह की चीजें पहले ही पैदा कर दी हैं कि मेरे बच्चों को कोई सर्दी ना लगे। इसको कहते हैं प्रकृति। मांगना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है। जो आस्थावान है वो कर्म ही वैसे करता है, पहले से मांगना नहीं, अपने आप देता है, अपने आप देता है, अपने आप देता है। योगेश बताओ बेटा, सामने बैठा है कौवा, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलो बेटा, तुम्हें क्या दिख रहा है? काना कौवा, कहीं ठूंग ना मार जाए, कोई चीज उठा के ना ले जाए, पर तुम्हें आत्मा दिख रही है उसमें। ये कौवा बैठा है, क्या तुम्हें कौवा की कोई आत्मा दिख रही है? अगर आत्मा दिख रही है तो आत्मा की जरूरत भी दिखाई देंगी। अगर आत्मा की जरूरतें दिखाई देगी तो आदमी दयालु होगा। आदमी को इसलिए बनाया प्रकृति के संतुलन के लिए। उसको सबका ध्यान रखना है। संसार के संतुलन को बनाने के लिए उसको सबका ध्यान रखना है। बेटी, ये तेरा प्यार है, तेरा लगाव है मेरे प्रति। अब तू मेरे अंदर क्या देख रही है बेटा, और मैं तेरे अंदर क्या देख रहा हूं बेटा? अगर दोनों के स्तर पर समानता आ गई, मैंने सवाल किया है, तू मेरे अंदर क्या देख रही है बेटा, और मैं तेरे अंदर क्या देख रहा हूं बेटा? अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। बेटा, प्राण त्याग दूंगा पर तुझ पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। और जब तेरी भी स्थिति यही हो जाए कि जो मुख से निकला, प्राण चले जाएंगे पर प्रण नहीं जाएगा, इसको कहेंगे चेतना पर चेतना की क्रियाशीलता। वहां समर्थ कमजोर में अपनी सामर्थ्य को डालता है, वहां पर समर्थ कमजोर में अपनी सामर्थ्य को डालता है। और सब में ये काम करने लग जाए तो यही बात बेटा, समानता आ जाए, समानता आ जाए। फिर आपको वो समानता लाने के लिए वो कमियां दिखाई देंगी। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, उन अवस्थाओं को दूर करोगे। ये भी इसकी जड़ों के नीचे कोई पत्थर ना रह जाए, इसकी जड़ों में जल जाए, इसकी जड़ों में खाद जाए, जिससे ये भी इस संसार में रह करके प्रकृति में फले फूले, बाहर लाए, अपने परिणाम, अपने फल के रूप में इस संसार को दे, इस संसार को दे। वो तभी होगा, मेरे बेटी बात को ध्यान से सुनो, जब मन की स्थिति
संतुलन की तरफ को चले तो सबकी जिंदगी में बहार आएगी, बहार आएगी, कोई रुंधेगा नहीं। बेटा उसको कहते हैं चित्त। बहुत समय ज्यादा हो गया है, अभी आऊंगा फिर समझाऊंगा, फिर पूछ लेना। अभी आऊंगा तो तब आप फिर पूछ लेना, फिर बताऊंगा। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऊपर की पे तभी पहुंच सकते हो। चलिए अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। मन लगा करके यज्ञ करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 मृतम गमय, मृतम गमय, मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। ललिता एक बात कहूंगा बेटा, आज मेरे पास प्रोग्राम में आओगे तो मन से आना और चित्त को साथ लेकर के आना। मन से आना, चित्त को साथ लेकर के आना। रगड़ करके संतुलन बनाएंगे। सविता बेटा जरा जो लिख रही है गुरुजी प्रणाम, जरा हृदय से बोलना। आजकल बहुत सारे शब्द ऐसे हो गए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना काम कराइए, थैंक यू कह दीजिए बस। उसका कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि भावना नहीं रह गई। जरा इसी को हृदय से कहिए, चैतन्य से कहिए, चेतना से कहिए। गुरुजी, माताजी, चरण स्पर्श। देखिए अभी अंतर महसूस होगा, अभी अंतर महसूस होगा। बाहर से सब कह लेते हैं। चलिए पवित्रीकरण करिए। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पी जाएंगे। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए।
बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ न्यास करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं, सम्मान करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यऋषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति ही सूर्य स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लीजिए। बेटा, जो क्रियाएं हम करते हैं उन्हें मन से भी नहीं करते, वो केवल रटी रटाई एक पद्धति है, उसको कर लेते हैं। अगर मन में चेतना चित्त काम करने लग जाए तो क्रिया में ताकत पैदा हो जाए। अब पूजन करिए। एक सब साबुत पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या कोई सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, महाकाल से प्रार्थना कि हम सब की रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममाधिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। पहली समिधा। ओम यंतेदमात्मा जात वेद से स्थिनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्वेद मम वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृते बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिध भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अन्मते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। पुष्प चावल लीजिए, ऋषि सत्ताओं को बुलाइए। गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सनिस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन।
और ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। हमारे धन्ना सेठ राकेश पांडे तीर्थ यात्रा पर रामेश्वर गए। वहां पर सीढ़ी से उनका पैर फिसला और वो गिर पड़े। उनके सर में चोट आ गई, सीढ़ी का कोना लग गया, सर फट गया। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन किसी को भी अपने लिए आहुति डलवानी है वो लिखिए। सविता गुप्ता और विजयनगर से ज्योति, दोनों की तबीयत खराब है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी माँ के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए
देव परिवार में जिन किसी को भी कोई किसी तरह की दिक्कत है, उनके लिए शिव विहार से रणवीर की कल बरसी है, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए। सुदेश के चाचा की तबीयत खराब है और इनके परिवार के लिए भी। ललिता बहुत अच्छी कह रही है, हम साधना में सब आगे बढ़ें, उसके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। पवन दीक्षित के कारोबार और परिवार के संतुलन के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। सविता जो नेहरू विहार से, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इनके लिए भी। सुनील गुप्ता नोएडा से, उनके भी पारिवारिक संतुलन के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को प्रायश्चित के रूप में देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्ठम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे।
ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। सबको आरती दें और सब पुष्प चावल लें देव दक्षिणा के लिए। देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि नहीं। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कार्य संपन्न। थोड़े चावल लेकर विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न।